मोबाइल नीचे रखिए, पहले नीचे रख दीजिए सभी। जो आप फोटो खोल खड़े, यही आपके कष्टों का कारण है। आपके कष्टों का कारण पता क्या होता है? जब परिवार के लोगों को डिस्कस करने लगते हैं आप, तो उनकी गंदगी आप में आना तुरंत शुरू होती है। फिर आप कहते मुझे ये हो रहा है, फिर मुझे वो हो रहा है। ये आप लोगों का सबसे बड़ा संकट है, ठीक है ना? आप दरबार की बात को ध्यान से सुनते नहीं हो। मैं सबसे कह रहा हूं, फिर से ध्यान से सुन लो। सभी की चिकित्सा हो चुकी है, वो चाहे यहां हो और चाहे ना हो, लेकिन उसको संकल्प आप घर पे करा दें जा करके। जो भी उसको कष्ट और रोग है, संकल्प करे अपना। वो व्यक्ति जो नहीं आया है, आपको उसकी 4 बातें पता है, उसको 40 समस्याएं 36 पता नहीं आपको, तो कष्ट में तो रहेगा वो। जब उसको आप बोलेंगे संकल्प करने को, तो अपनी 40 की 40 समस्याओं के बारे में प्रार्थना करेगा, संकल्प करेगा और निरोगी होगा। तो आप उसके बारे में 4 प्रार्थना कर ली, बोले गुरुदेव भी तो ठीक नहीं हो रहा। अरे भाई, उसको पता है ना अपने रोग। अपनी प्रार्थना तो आदमी कर ही सकता है, और प्रार्थना नहीं कर सकता तो चूल्हे भाड़ में जाए वो आदमी, ठीक है? ऐसे आदमी को दूर ही रखो घर के। जो प्रार्थना नहीं कर सकता ईश्वर से अपने कष्टों के बारे में, तो उससे बड़ा महानालायक कोई व्यक्ति नहीं है संसार में। निकृष्ट है वो। क्यों चिंता करते हो ऐसे व्यक्ति की? कर्म भोग है, भोगने दीजिए। जब अकल आ जाएगी, ठिकाने मरने लगेगा, तब भगवान भगवान करेगा वो। इसके पहले भगवान नहीं याद आते। तो कृपा करके आप परिवार के बारे में, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, आप पूरा डिस्कस लेके, उसकी गंदगी आप में आना शुरू होती तुरंत। फिर आप कहते हो गुरुदेव मेरी टांग में हो रहा है, मेरी नाक में हो रहा है, मेरे हाथ में हो रहा है, उसी के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। यही साइंस से बार बार मैं कहता हूँ कि रोग आपके खींचने लगते हैं। आप कृपा करके अपनी बात करें। यहाँ पर जो उपलब्ध हैं, नहीं है, मैं बोल चुका हूँ कि सब स्वस्थ हैं, घर में संकल्प करा दीजिए, अच्छे हैं। फिर भी आप लोग बार बार खड़े होकर के वही डिस्कस करोगे। वहाँ ठीक होते हो, यहाँ के जहाँ डिस्कस शुरू करते हो, पीछे का आना शुरू होता है। फिर आपका टांग टेढ़ी होती है, फिर नाक टेढ़ी होती है, फिर मुंह टेढ़ा होने लगता है। ये आपके सबसे बड़े संकट है। आप साइंस जानते नहीं हैं और फंस जाते हैं दलदल में, और दूसरों का समय नष्ट करते हैं। जो आदमी अपने स्वयं के कष्टों का संकल्प नहीं कर सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता ईश्वर से, उसे महानालायक आदमी कौन है? महापापी है वो। मरने दीजिए उसको। जब कीड़े पड़ेंगे, सड़ेगा, गलेगा, अपने आप करेगा प्रार्थना पूजा। उसके साथ पुछते करेंगी प्रार्थना पूजा, फिर तो करता ही आदमी। आखिर डॉक्टर बोल देता है भाई भगवान से प्रार्थना करो, अब हमारा काम हो गया, हमने कर दिया पूरा। ठोंक पीट डाला, काट पीट डाला, सड़ा डाला, गला डाला, काम खत्म हो गया। अब आप भगवान से आप प्रार्थना करिए। ये तो वो भी कहता आखिरी में, तो वो भी करेगा आखिरी में। जो जिनके बारे में अब आप क्या हो रहा है, ये मोबाइल में फोटो खोल के खड़ी हैं। नहीं, वो दिखाना था। सुन तो लीजिए, दिखाना नहीं था, वो आपके दिमाग में चल रहा है, स्मृति है वो। अब उसका कष्ट खींच रहा है तुम में, आप फोटो खोल खड़ी उसकी। अब हमसे बात कर रही, मुझे गुरुजी ये कष्ट है, पहले से फोटो खोले खड़ी अंदर, इसको बात करनी है, तो आएगी गंदगी आपके अंदर। आप अपने को चेक कर लें, आप अच्छे हैं कि नहीं। इनके अंदर परिवार के सदस्यों की गंदगी आ गई, वापस किए जाए वहीं। ओम शिव। बैलेंस। आँख खोलिए।